राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष। आज है प्रदोष और हम आज प्रदोष व्रत हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस व्रत के बारे में आपको कुछ बताऊँ। आज हम प्रदोष व्रत की बात करेंगे, जो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अत्यंत प्रभावकारी व्रतों में से एक माना जाता है। प्रदोष व्रत हर पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या का वह शुभ समय जब दिन और रात्रि के मिलन की बेला होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना सुनते हैं और शीघ्र कृपा बरसाते हैं। पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में किया गया छोटा सा पूजन भी कई गुना फल देता है। इस व्रत के कई आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े लाभ बताए गए हैं। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति, घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी, धन लाभ और कार्यों में सफलता, अविवाहितों को शुभ साथी की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसे अत्यंत उत्तम व्रत माना जाता है। कैसे करें इस व्रत को, तो आइए जानते हैं। इस व्रत की विधि बहुत ही सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत रखने का संकल्प लें। आप पूर्ण उपवास, फलाहार या केवल जल ग्रहण करके कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। दिन भर मन को शांत रखें, शुभ कार्य करें और शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रदोष काल में पूजा जो है, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल शुरू होता है, जो लगभग 1.5 घंटे तक रहता है। यही समय पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसमें पूजा कैसे करें? भोले शंकर की शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही, शहद, घी और शक्कर से भोले शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, चंदन अर्पित करें और दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। फिर उसके बाद आरती करें। अंत में अपनी मनोकामना शांत मन से भगवान के सामने रखें। प्रदोष व्रत की बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा मैं आपको बताती हूँ। एक बार भगवान शिव ने इस काल में अपने भक्तों को वरदान देने का प्रण किया था। कहा जाता है कि इस समय शिव विशेष रूप से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को पाप क्षमा करते हैं और उनकी कठिनाइयां दूर करते हैं। एक गरीब और दुखी ब्राह्मण ने प्रदोष का व्रत रखा। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, उसके कार्यों में सफलता मिली और उसका परिवार खुशहाल हो गया। यह कथा यह बताती है कि शिव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसका जीवन बदलने में समय नहीं लगता। प्रदोष काल में क्या नहीं करना चाहिए? प्रदोष काल में क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, कठोर शब्दों से बचना चाहिए, अत्यधिक तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। पूजा के समय मन अशांत न रखें। व्रत तोड़ने में जल्दबाजी कभी न करें। पूजा पूरी होने के बाद ही ग्रहण करें। प्रदोष व्रत 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सोम प्रदोष, सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी, भौम प्रदोष, मंगलवार को पड़ने वाली त्रयोदशी और शनि प्रदोष, शनिवार को पड़ने वाली त्रयोदशी। इन तीनों का अपना अपना गुण और फल बताया गया है। सोम प्रदोष स्वास्थ्य, भौम प्रदोष कर्ज मुक्ति और शनि प्रदोष कष्टों से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को पवित्र करने की साधना है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का यह एक सुंदर और सरल मार्ग है। यदि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से यह व्रत किया जाए तो जीवन में शांति, प्रसन्नता और सफलता अवश्य मिलती है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।